हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में आज हम लोग न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे इसके बिजनेस ओवरव्यू, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और साथ ही मैनेजमेंट कॉल हाइलाइट्स को भी कवर करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 53.4% नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कंपनी का कोर बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का फ्यूचर पोटेंशियल, टेक्निकल चार्ट क्या सिग्नल दे रहे हैं और मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म विजन क्या बोलता है। अगर आप आईटी सेक्टर के मिड कैप स्टॉक्स या लॉन्ग टर्म क्वालिटी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में हम डिस्कस करेंगे क्या न्यूजन सॉफ्टवेयर को स्टडी करने का भी क्या सही समय है। अगर आपको ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस की वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसके बिजनेस ओवरव्यू को देखते हैं। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक ग्लोबल इंटरप्राइज कंपनी है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जिसमें इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट (ECM), बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPM), कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और AI ड्रिवन डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन इंक्लूड है। न्यूजन मेनली बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज इंटरप्राइजेस को सर्व करती है। कंपनी के सॉल्यूशन 70+ कंट्रीज में यूज हो रहे हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइज, वर्कफ्लो ऑटोमेट, कस्टमर जर्नीज इंप्रूव और ओवरऑल ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ा पाती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मिक्स्ड रेवेन्यू मॉडल पर बेस्ड है जिसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस सेल्स, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, एनुअल टेक्निकल सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट सर्विसेज शामिल है। अब न्यूजन का फोकस धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन और सैस बेस्ड मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, स्पेशली US, यूरोप और एशिया पैसिफिक जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में। इससे कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और स्टेबल बनता जा रहा है। AI ऑटोमेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट के साथ न्यूजन खुद को इंटरप्राइज के लिए एक लॉन्ग टर्म डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के रूप में पोजीशन कर रही है, जहां ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी और ग्लोबल प्रेजेंस भी स्ट्रांग बनी हुई है। बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉल मैनेजमेंट का अपने फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं। कंपनी का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और पाइपलाइन भी हेल्दी है। US, यूरोप और एशिया पैसिफिक जैसे डेवलप्ड मार्केट्स से अच्छे डील्स आ रहे हैं। इंडिया और मिडिल ईस्ट में जो लाइसेंस डील्स थोड़े स्लो थे उनमें नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इनकी फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हैं। आने वाले टाइम में रेवेन्यू ग्रोथ स्टडी और इंप्रूविंग रहने वाली है। सब्सक्रिप्शन और सैस रेवेन्यू फास्ट ग्रो करेगा। इंटरनेशनल डील्स ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, इसलिए रेवेन्यू थोड़ा बैक एंडेड होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में विजिबिलिटी स्ट्रांग है। ओवरऑल कंपनी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन करने की पोजीशन में है। फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में कंपनी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू से फास्ट ग्रो कर सकता है। डेवलप्ड मार्केट से बेटर मार्जिन मिलते हैं। AI और ऑटोमेशन की वजह से एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। हायरिंग और कॉस्ट पे भी कंपनी काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट दिख सकता है। फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में मैनेजमेंट का क्या कहना है, देखते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि 20%+ मार्जिन सस्टेनेबल है। जैसे जैसे सैस और सब्सक्रिप्शन का शेयर बढ़ेगा, मार्जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। AI के यूज से लॉन्ग टर्म में 20 to 30% प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में मार्जिन फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड है। ओवरऑल अगर इसे कॉल को समराइज करें तो सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि न्यूजन सॉफ्टवेयर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, AI लीड प्रोडक्ट और सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल के साथ फ्यूचर के लिए वेल पोजिशन कंपनी लग रही है। इसके फंडामेंटल को देखते हैं। इसका मार्केट कैप 11,936 करोड़ का है। करंट प्राइस 839 रुपीज़ है और 52 वीक इसका हाई प्राइस 1,799 रुपीज़ है और 52 वीक लोग 740 रुपीज़ है। इसका 200 डे मूविंग एवरेज 966 रुपीज़ है। मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से भी करंट प्राइस इसका नीचे चल रहा है। स्टॉक पे 36.3 है और इंडस्ट्री पे 26.8 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 112 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 0.6% है। ROC 28% है। ROE 22.5% है। डेप्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, 0.03। प्रोमोटर के पास 53.8% शेयर है। प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 317 करोड़ रहा है। एक भी शेयर इनका प्लेस नहीं है। पेग रेशियो की बात करें तो 1.54 है। ऑल टाइम हाई प्राइस 1,799 रुपीज़ है
जो इसका 52 वीक हाई भी था। आरएसआई की बात करें तो करंट आरएसआई 40.6 है। अपने 52 वीक हाई से ये 53.4% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से 13.3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 24% है और पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 17.6% है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 23.6% है। अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि अपने मीडियन पी से थोड़ा सा ऊपर ही ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मीडियन पी 30.5 है और करंट पी इसका 36.3 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ऊपर से काफ़ी अच्छा वॉल्यूशन में करेक्शन देखने को मिला है हमें। 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो मीडियन पी से ये नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को आपको मिलेगा। और 1 ईयर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो ये भी अपने बॉटम के पीच पे लोएस्ट वैल्यूशन पे 1 ईयर टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर बढ़ता चलता है इसका रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये अगर एक फाइनेंशियल ईयर का देखा जाए तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू 226 करोड़ से बढ़ के 255 हुआ, 305। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का देखें तो जून 2023 से आप देख सकते हैं ये आपको हर क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिलेगा। 255 से 293, 324, 375। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर में आपको प्रीवियस क्वार्टर से डिप देखने को मिला, लेकिन आप जून 2023 से कंपेयर करेंगे तो जून 2024 में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा सेल्स में। ये देखिए आप ये चारों क्वार्टर में सेम पैटर्न फॉलो होता हुआ देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ से प्रीवियस क्वार्टर से डिप मिला लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेम यहाँ पे भी रिपीट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। और कंपनी का फॉरकास्ट भी अपने बिजनेस के बारे में ऐसा ही कुछ है। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा कि नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर ग्रोथ करता हुआ देखने को मिला। जैसे जैसे रेवेन्यू सेल्स इंक्रीज किया है आपको प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। हर क्वार्टर एंड क्वार्टर आपका जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर बढ़ते चलता है इसका ग्रोथ आपको प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न यहाँ पे भी रिपीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। सितंबर 2025 को अगर कंपेयर करें सितंबर 2024 से तो आपको यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। 70 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 82 करोड़ का हो चुका। ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिला 5.01 से 5.77। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का भी बात करें तो आपको हर क्वार्टर एंड क्वार्टर जैसे फाइनेंशियल ईयर का बढ़ता है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। सेम पैटर्न देखें 15%, 23%, 28, 32। यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। 13%, 20%, 24%, 33। यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। और सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। 14% से बढ़ के नेक्स्ट क्वार्टर में 26% हुआ है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो हर ईयर आपको इसमें ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। इसके बिजनेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ मार्च 2015 से आपको हर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हर ईयर इसके बिजनेस में आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट पिछले 2 सालों से 25 से 26% के आसपास इन्होंने मेंटेन किया है। और नेट प्रॉफिट में भी अगर मार्च 2020 से कंपेयर करें तो हर साल आपको 73 करोड़ का प्रॉफिट, 126 करोड़, 164 करोड़, 176, 252, 315, 329 करोड़, तो हर साल आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर टाइम फ्रेम में 17% है, 5 ईयर में 18%, 3 ईयर्स में 24%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 11%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर्स में 21%, 5 ईयर्स में 33, 3 ईयर्स में 24, ट्रेलिंग 12 मंथ में 13% का है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5 ईयर्स में 44%, 3 ईयर्स में 67% और 1 ईयर में 48% का निगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो सेल्स में भी ग्रोथ देखने को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ अच्छा है और स्टॉक प्राइस अपने बॉटम के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का जब सेल्स में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है और स्टॉक हमें ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास मिल रहा है। ROE की बात करें तो 10 ईयर्स में 21%, 5 ईयर में 22, 3 ईयर्स में 22 और लास्ट ईयर में 23% का ROE इसने मेंटेन किया है। इसके बैलेंस शीट को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा हर साल आपके इसके रिजर्व्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। रिजर्व्स जो मार्च 2015 में 148 करोड़ का था वो बढ़ के 1452 करोड़ का हो चुका है। फिक्स एसेट की बात करें तो 23 करोड़ का जो मार्च 2015 में था ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए 259 करोड़ मार्च 2025 में था और इस साल थोड़ा सा इसके फिक्स्ड एसेट में डिप देखने को मिला 247 करोड़।
CWIP की बात करें तो CWIP ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और टोटल एसेट्स की बात करें, टोटल एसेट्स में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। जो मार्च 2015 में 324 करोड़ का था वो बढ़ के 271 करोड़ का हो चुका है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को वो देखते हैं तो जून 2025 से सितंबर 2025 को कंपेयर करने पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोमोटर ने अपने स्लाइड सा ऑलमोस्ट 0.02% का स्टेक रिड्यूस किया है। एफआईज ने भी अपना स्टेक्स को रिड्यूस किया है, 19.14% से रिड्यूस होकर 17.62% हो चुका है। डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, 9.46% से इंक्रीज होकर 9.58% हो चुका है। पब्लिक ने काफ़ी माल उठाया है, 16.77% से स्टेक इंक्रीज करके 18.33% लेके गया है। नंबर ऑफ सेल्स होल्डर्स की बात करें तो 1,47,000 से इंक्रीज होकर 1,65,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 82% स्टेक हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को मिल रहा है। आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बढ़ रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के पास इसने काफ़ी सपोर्ट लिया और कभी भी इसने ब्रेकडाउन नहीं किया। इसी ट्रेंड लाइन के आसपास इसने काफ़ी सपोर्ट लिया। यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और उसके बाद ये कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर इसने यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे एक बार रेसिस्टेंस फेस किया और इसके बाद ये काफ़ी नीचे आया और इसके बाद अभी ये कंसोलिडेट करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक को देखें तो इस लेवल पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और उसी लेवल के आसपास यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अगर ये अपने यहाँ पर से अगर रेसिस्टेंस पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, अगर ये स्टॉक यहाँ तक भी बढ़ने की कोशिश करता है, जैसे ये डबल बॉटम फॉर्मेशन भी कर चुका है, यहाँ पर अगर डब्लू पैटर्न भी देखें तो ये एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। ये इसका ये यहाँ पे इसने डब्लू बनाने का, यहाँ पे इसका डब्लू हुआ और यहाँ पे ये करता हुआ, और ये डब्लू पैटर्न जनरली फेल नहीं होता है। डब्लू पैटर्न बनाता हुआ भी यहाँ तक अगर पहुँचता है, ऑलमोस्ट ये 60% का हमें पोटेंशियल गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि इस स्टॉक में आगे और भी ऊपर जाने की पोटेंशियल काफ़ी है, लेकिन यहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें जैसा ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न से टारगेट इसका आ रहा है तो यहाँ तक ये जाने की पूरी पोटेंशियल रखता है। हालांकि इसमें मेरी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये चार्ट मैंने सिर्फ आपको स्टडी पर्पस के लिए शो किया है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।